नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साधा टेक्निकल क्लासेस में। इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो कॉन्सेप्ट ऑफ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट रहेगा। ठीक है, तो शियर फोर्स क्या होता है, ठीक, तो हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो अगर आप पूरी जानकारी चाहते हैं शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट की तो इस वीडियो को देखते रहिए पूरा। ओके, तो अगर हम बात करें शियर फोर्स की, तो शियर फोर्स किसी भी क्रॉस सेक्शन पर फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, तो अगर आप शियर फोर्स की बात कर रहे हैं तो यानी आपको किसी भी क्रॉस सेक्शन पर शियर फोर्स चाहिए। ओके, तो हमें मान लिया हमारे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक, जिस पर एक लोड लगा हुआ है W, पॉइंट लोड लगा हुआ है W। ठीक है, तो मैंने जैसे कहा कि भाई अगर शियर फोर्स की डेफिनेशन, शियर फोर्स आपको डिफाइन करना है तो आपको कोई भी क्रॉस सेक्शन जरूर माननी पड़ेगी। मान लेते हैं यहाँ पर ये क्रॉस सेक्शन है XX, जिस पर आपको शियर फोर्स की वैल्यू बतानी है या शियर फोर्स जनरली डिफाइन करना है। ठीक है, तो अब यहाँ मान लेते हैं पॉइंट A, ये B और ये C। तो जहाँ पर सपोर्ट होंगी वहाँ पर रिएक्शन डेवलप होंगी। ठीक है, तो अगर आप मान लें थोड़ी देर के लिए कि ये बीम अगर इन फोर्स के इफेक्ट में आकर के शियर होती है तो वो कुछ इस प्रकार शियर होती है। ठीक है, तो इधर की साइड फोर्स कितना है, ओनली RB है। ठीक है, और इधर साइड फोर्स कितना है, क्योंकि W की वजह से ही RA और RB डेवलप हुआ था इसलिए W बड़ा है। तो अब यहाँ पर जो नेट फोर्स है, इस साइड में जो नेट फोर्स है वो W माइनस RA होगा। लेकिन अगर देखें तो W जो है वो RA और RB का सम है, तो यानी यहाँ पर RB की जो वैल्यू है वो W माइनस RA। इट मीन्स जो इधर फोर्स लगा हुआ है वही इधर है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं शियर फोर्स की। तो अब हम यहाँ या फिर यहाँ, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एक ही है ऊपर भी नीचे भी, इसलिए या तो यहाँ पर या फिर यहाँ पर बात करते हैं। तो इस क्रॉस सेक्शन पर आप फोर्स बताइए कितना होता है। देखो कितना होगा, जितना इधर जो साइड फोर्स लगे हैं उनका अलजेब्रिक सम, उतना ही तो होगा फोर्स यहाँ पर। ठीक है, या फिर अगर इधर की बात करें तो इस साइड जो फोर्स लगे हैं उनका अलजेब्रिक सम। और क्योंकि ये क्रॉस सेक्शन यहाँ पर शियर हो रही है इसलिए इस फोर्स को, जो फोर्स यहाँ पर डेवलप होगा उसको बोला जाता है शियर फोर्स। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता लगा कि किसी भी क्रॉस सेक्शन पर जो शियर फोर्स होता है वो उसके लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड जितने भी फोर्स लगे हैं उनका अलजेब्रिक सम होता है। ठीक है, आई थिंक आपको इस समझ में आ गया होगा। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, किसी भी क्रॉस सेक्शन पर शियर फोर्स उस क्रॉस सेक्शन के लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड जितने भी फोर्स लगे हैं उनका अलजेब्रिक सम होता है। ठीक है, ऐसे ही बेंडिंग मोमेंट भी। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट भी ऐसे ही होता है। किसी भी क्रॉस सेक्शन या किसी भी पॉइंट पर जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो उसके राइट साइड जितने भी फोर्स लगे हैं या लेफ्ट साइड जितने भी फोर्स लगे हैं उनका अलजेब्रिक सम, किसका, मोमेंट्स का। ठीक है, जैसे RA का मोमेंट और W का मोमेंट का अलजेब्रिक सम अगर हम कर देंगे तो आपके पास XX पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हैं, ये पढ़ा। ठीक है, एक बार और रिपीट कर देता हूँ, किसी भी क्रॉस सेक्शन पर शियर फोर्स उसके लेफ्ट साइड या राइट साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड या राइट साइड जितने भी फोर्स लगे हैं उनका अलजेब्रिक सम होता है। ठीक है, और ऐसे ही बेंडिंग मोमेंट उस क्रॉस सेक्शन के लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड जो भी फोर्स लगे हैं उनके द्वारा जो मोमेंट्स आ रहे हैं उनका अलजेब्रिक सम होता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।